आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों, आज उपनिषदों में से दूसरा अध्याय जिसका नाम है ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद दोस्तों, इसको शुरुआत करने वाले हैं। यह सूक्ष्म वृत्तांत होगा, बाकी जो समय बचेगा वो कल में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए उपनिषदों में से दूसरा अध्याय जिसका नाम है ईशावास्योपनिषद, इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ईशावास्योपनिषद कहा गया है। इसे उपनिषद श्रृंखला में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसमें इस विराट सृष्टि के अंतर्गत दृश्य जगत को और जीवन को ईश्वर का आवास कहकर ईश्वर के सर्वव्यापी सर्व समर्थ स्वरूप का बोध कराते हुए जीवन को उसी के अनुशासन में गरिमामय ढंग से सुख संतोष पूर्वक जीते हुए उसी के साथ एक रूप हो जाने का निर्देश दिया गया है। इसके 18 मंत्र हैं जो कि गीता के 18 अध्यायों की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण कहे गए हैं। दोस्तों, प्रथम मंत्र में जीवन और जगत को ईश्वर का आवास कहकर जीवन संपदा का उपभोग मर्यादा पूर्वक करने का निर्देश दिया गया है। यह धन किसका है प्रश्न करके ऋषि ने मनुष्य को विभूतियों और संपदाओं के अभियान से मुक्त होने का अमोघ सूत्र प्रदान कर दिया है। दूसरे मंत्र में लंबी आयु और बंधन मुक्त रहकर कर्मरत रहने के सूत्र हैं, और तीसरे मंत्र में अनुशासन उल्लंघन के दुष्परिणामों का संकेत है। मंत्र क्रमांक 4, 5 एवं 8 में पारब्रह्म के स्वरूप का बोध है, और 6, 7 में उसी की अनुभूति करने वालों के लक्षण दर्शाए गए हैं। क्रमांक 9 से 14 में विद्या अविद्या तथा सृजन एवं विनाश के बीच संतुलन स्थापित करने का रहस्य बताया गया है। क्रमांक 15 से 16 में परमात्मा अपने स्वरूप का बोध कराने की प्रार्थना तथा बोध होने की मनः स्थिति का वर्णन है। क्रमांक 17, 18 में शरीर की नश्वरता का बोध कराते हुए अग्निदेव से श्रेष्ठ मार्ग द्वारा जीवन लक्ष्य तक ले चलने की प्रार्थना की गई है। तो दोस्तों, जिस प्रकार यजुर्वेद में 40वें अध्याय को ईशावास्योपनिषद कहा गया है, इसे उपनिषद श्रृंखला में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसमें इस विराट सृष्टि के अंतर्गत विश्व जगत और जीवन को ईश्वर का आवास कहकर बताया गया है। ईश्वर के सर्वव्यापी सर्व समर्थ स्वरूप का बोध कराते हुए जीवन को उसी के अनुशासन में गरिमामय ढंग से सुख संतोष पूर्वक जीते हुए उसी के साथ एक रूप हो जाने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, वो कैसे मंत्र हैं, कितने उपयोगी मंत्र हैं, कितने ही कहते हैं ना कि बिहारी ने गागर में सागर भर दी। लेकिन दोस्तों, यह तो वाणी एकदम इस प्रकार है कि बिल्कुल सोना ही सोना। दोस्तों, इसका शांति पाठ शुरू करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम रूप में जिसे अभिव्यक्त किया जाता है वह पारब्रह्म स्वयं में सभी प्रकार से पूर्ण है, और यह सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है। उस पूर्ण तत्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण तत्व में से अगर इस
विश्व की उत्पत्ति वाले पूर्ण तत्व को निकाल भी लें तो भी शेष पूर्ण ही रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक ताप संताप शांत हों। पूर्ण में से पूर्ण निकल जाने पर भी पूर्ण ही शेष रहने की ऋषि की अनुभूति अनोखी है। वर्तमान विज्ञान भी इस अवधारणा का साक्षात्कार नहीं कर सका है। ओम ईशावास्यमिदः सर्वयात्किंच जा जगन्त्या जगत् तेन त्यत्केन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। इस सृष्टि में जो कुछ भी जड़ या चेतन जो कुछ भी है वह सब उस परमात्मा द्वारा आवृत और आच्छादित है, उसी के अधिकार में है। केवल उसके द्वारा उपयोगार्थ छोड़े गए यानी कि सौंपे गए का ही उपयोग कर सकते हो। अधिक का लालच मत करो, क्योंकि यह धन किसका है, अर्थात किसी व्यक्ति का भी नहीं है, केवल ईश का ही है, परमात्मा का ही है। उस परमपिता परमात्मा ने हमें जितनी उसके लिए हमें लिमिट दी है, बस उतने का ही उपभोग करना है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समाह एवं त्ययीन्यान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वहाँ ईश्वर से अनुशासित इस जगत में कर्म करते हुए 100 वर्ष यानी कि पूर्ण आयु तक जीने की कामना करें। इस प्रकार अनुशासित रहने से कर्म मनुष्य को लिप्त यानी कि विकारग्रस्त नहीं करते। विकार मुक्त जीवन के निमित्त यह मार्गदर्शन हमारे सभी के लिए है। इसके अतिरिक्त परम कल्याण का और कोई अन्य मार्ग नहीं है। ऋषियों ने जीवन के ऐसे अनुशासन हमें बतलाए हैं जिनका अनुपालन करके मनुष्य लंबी आयु भी पा सकता है और कर्म बंधनों से मुक्त भी हो सकता है। असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। वे इस अनुशासन का उल्लंघन करने वाले लोग असुर्य केवल शरीर एवं इंद्रियों की शक्ति पर निर्भर सद्विवेक की उपेक्षा करने वाले नाम से जाने जाते हैं। वे जीवन भर गहन अंधकार यानी कि अज्ञान से घिरे रहते हैं। वे आत्मचेतना के निर्देशों का हनन करने वाले लोग प्रेत रूप में शरीर छूटने पर भी वैसे ही अंधकार युक्त लोकों में जाते हैं। अनेजिदेकं मनसो जवियो नैनद्देवा आप्रवन्यन् पूर्वमर्षत तद्भावतो न्यानत्यति तिष्ठत् स्मित्रपो मातरिक्षा दधाति। अविचल वह एक परमात्मा ही है, वह ईश है जो मन से भी अधिक वेगवान है। वह सबसे पुरातन एवं स्फूर्तिवान है। उसे देवगण यानी कि देवता या इंद्रिय समूह प्राप्त नहीं कर पाते। वह स्थिर रहते हुए भी दौड़कर अन्य गतिशीलों से भी आगे निकल जाता है। उसके अंतर्गत अनुशासन में रहकर गतिशील वायु अप सृष्टि के मूल घटक को धारण किए रहता है। दोस्तों, वर्तमान विज्ञान अभी प्रकाश से अधिक गतिशील तत्वों की खोज कर रहा है। मन की गति का तो मापन ही नहीं किया जा सका। ऋषियों ने अविचल किंतु मन से भी अधिक गतिमान का
साक्षात्कार किया था। तदेजति तन्न जति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य सस्य बाह्यतः। वह परमात्मा तत्व गतिशील भी है और स्थिर भी है, उसमें दोनों ही गुण हैं। वह दूर से भी दूर है और निकट से भी निकटतम है। वह इन सभी जड़ चेतन जगत के अंदर भी है और सबके बाहर भी है, उसे आवृत किए हुए भी है। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। व्यक्ति जब सभी भूतों यानी कि जड़ चेतन सृष्टि को इस आत्म तत्व में ही स्थित अनुभव करता है तथा सभी भूतों के अंदर इस आत्म तत्व को समाहित अनुभव करता है, तब वो किसी प्रकार भी भ्रमित नहीं होता। केवल पढ़े हुए ज्ञान से भ्रमों का निवारण संभव नहीं होता, उसके लिए अनुभूति परक ज्ञान अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ पॉज करते हैं, समय अधिक हो चुका है। आगे का वृत्तांत हम इसके आगे कल लेंगे। दोस्तों, यह बहुत ही हमारी बुद्धि को वृद्धि देने वाले वृत्तांत हैं। इनमें थोड़ा समय लगाकर इन पर ध्यानपूर्वक आप थोड़ा ध्यान दीजिए। दोस्तों, यह उपनिषद वास्तव में हमें मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय भी 1, 2, 4 शब्दों में अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा।